तो आज मैं अपने एनसीसी कैडेट्स के लिए कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, जिसको आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सुनना है। कुछ बातें सीनियर कैडेट्स के लिए हैं, तो कुछ जानकारी जूनियर कैडेट्स के संबंध में भी है। तो दोनों ही लोग अपने अपने संबंध में जानकारियाँ ध्यान से सुने और इसको फॉलो करें। सबसे पहले मैं कुछ डिटेल्स बताऊँगा। सबसे पहले अपने जो सीनियर कैडेट्स हैं उनके बारे में। तो देखिए, मैं क्लियर बता दूं कि आपकी जो परेड होती हैं वो होती हैं टोटल 42, और अभी आपकी परेड 21 परेड हो पाई हैं। आपका सेशन ऑलरेडी काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर भी उसको जितना कवर कर सकते हो उसका प्रयास किया गया। अभी क्या है कि आपकी जो परेड है वो मैंने 8 अक्टूबर से और 24 अक्टूबर तक सस्पेंड करने के लिए ऊपर मेल किया है, जो कि अप्रूवल हो ही जाएगा। और अब मान के चलिए कि इस महीने में आपकी परेड शायद ना ही हो पाए। क्यों? क्योंकि इस महीने में एक तो हमारे यहाँ हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड हैं, और उनकी मुझे कॉपियाँ भी चेक करनी पड़ेंगी, प्लस एग्ज़ाम में ड्यूटी भी मेरी लगेगी दोनों शिफ्टों में। और डिसिप्लिन में रखना पड़ता है एग्ज़ाम में, तो अगर उस समय परेड होगी तो थोड़ा सा डिसिप्लिन भी ख़राब होगा। तो उसको देखते हुए हमने जो है इस महीने परेड हटा दी है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। अभी आपके एग्ज़ाम हैं, आप अगर परेड में जाएंगे तो शायद पढ़ ना पाएँ, थक जाएं या जो भी रहे XYZ। तो आप अभी पढ़ाई की तैयारी कीजिए और अपनी एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से। 8 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक कोई परेड नहीं है। उसके बाद भी देखते हैं क्या हो पाता है। फ़िलहाल अक्टूबर में मान के चलिए परेड नहीं होगी। अब आता है नवंबर। तो सीनियर कैडेट ध्यान से सुने, आपके जनवरी में एग्ज़ाम होंगे एनसीसी के। एग्ज़ाम के लिए कम से कम एक कैंप करना ज़रूरी होता है, और वो आपका हो चुका है। ऐसा कोई भी कैडेट जिसने कैंप नहीं किया है वो एग्ज़ाम में शायद ना बैठ पाए, क्योंकि बिना कैंप के एग्ज़ाम नहीं होता है। दूसरी बात, आपकी जो परेड है वो केवल अब नवंबर तक ही चलेंगी। जो सीनियर कैडेट्स हैं ध्यान से सुने, नवंबर तक ही परेड हो सकती हैं। अक्टूबर में हमने पोस्टपोन करा दी, तो अब अक्टूबर में परेड होगी नहीं, केवल नवंबर में परेड होगी। और परेड होनी है 42 और हो पाएंगे अभी केवल 21। तो बहुत ज़्यादा परेड नहीं हो सकती, 8 या 10 परेड और हो पाएंगी। तो इसका मतलब है कुछ परेड हो सकता है रह भी जाए, तो फिर उसका यही हो सकता है कि मैं आपको अलग से उसकी तैयारी करा दूँ। प्लस आप लोगों की क्लासें लग नहीं पाई हैं, क्योंकि स्कूल में अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे पीरियड मेरे भी लगे हैं, तो संभव नहीं है कि आप लोगों को क्लास से बुला के मैं अलग से कहीं बैठा के पढ़ा दूं। तो मैं आपको यूट्यूब पे कुछ समझा दूंगा, और आप कमेंट्स कर देना, अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स ही प्रोवाइड करा दूंगा अपने हैंड रिटन, और उसको आप पढ़ लीजिए। कुछ सैम्पल पेपर भी दे देंगे ताकि आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम के समय थोड़ा ईजी हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा हम इस समय फोकस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी एकेडमिक एजुकेशन भी है और कुछ बच्चों का प्री बोर्ड के बाद बोर्ड भी है। तो दोनों ही आपको साथ में लेके चलना है, अपनी एकेडमिक एजुकेशन और एनसीसी दोनों। तो दोनों पे ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि एक दूसरे को कोई अफेक्टेड ना कर पाए। पता लगे आप एकेडमिक के चक्कर में बिल्कुल एनसीसी भूल गए, या एनसीसी के चक्कर में अपनी एकेडमिक एजुकेशन को भूल गए। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, थोड़ा मेहनत कर लीजिए, अब एग्ज़ाम का समय आ गया है। और अगर कोई फिर भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछिए। तो नवंबर में परेड होंगी और जनवरी में एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में आप अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जूनियर कैडेट्स की। जूनियर कैडेट्स से मैं बहुत परेशान हूँ। आप लोगों ने बहुत ही मुझे फोर्स करके और रिक्वेस्ट करके एनसीसी ली थी, अपने नाम लिखाए थे, लेकिन अभी आप बिल्कुल उदासीन हैं। मैंने कितनी बार कहा, वीडियो भी बनाई, आपको इन्फॉर्म भी किया, व्हाट्सएप पे भी बताया कि भाई आपका वर्दी भत्ता आना है, उसके लिए मुझे बैंक डिटेल्स दे दो। लेकिन कुछ बच्चों को छोड़कर अधिकतर बच्चे उदासीन हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि बैंक डिटेल क्या है, कैसा देना है, कुछ नहीं। बस स्कूल आए, इधर उधर की बातें की, परेड कब होगी, बस ये पूछा, भाग गए। और बैंक डिटेल्स के बारे में मैंने सूचना भी लगा रखी है एनसीसी ऑफिस के आगे। उस सूचना को पढ़िए, उसमें क्या कागज़ चाहिए, सारा सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने बताया है बैंक डिटेल्स जो आपकी होती हैं उसमें बैंक की पासबुक की कॉपी, जिसमें आपका नाम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो। दूसरा, पासबुक की एंट्री करा दीजिए। एंट्री का पेज आपको ऐसा फ़ोटो कॉपी कराना है कि एंट्री वाले पेज पर भी आपका अकाउंट नंबर दिख रहा हो।
जिससे पता लग जाएगी कि पासबुक बंद नहीं है, चालू है, ट्रांजैक्शन हो रहा है। और अगर कुछ दिक्कत है तो पेटीएम, गूगल पे या किसी से भी आप जैसे पापा या किसी और के फ़ोन से आप अपने अकाउंट में 1 रुपये पड़वा लीजिए। अकाउंट में, यूपीआई पेमेंट नहीं, अकाउंट में। तो वो अकाउंट नंबर डाल के आपको जब 1 रुपये उसका आपको ट्रांजेक्ट करेगा, तो आप जब बैलेंस चेक में जाएंगे तो वह 1 रुपये दिखाएगा कि पेटीएम वाले के खाते से इस फला खाते में भेजे गए हैं। उस पेज का फ़ोटोकॉपी निकाल लीजिए, इससे पता लग जाएगा कि इस खाते में ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक, तो जो लेन देन वाला पेज होता है पेटीएम या गूगल पे पे, उसमें जिसमें 1 रुपये ट्रांजिट करा हो, उसका प्रिंट आउट ले आइए। तीसरा है बैंक मैंडेट फॉर्म, मैंने ग्रुप में भी डाला है, अदरवाइज मुझसे ले लीजिए। उसको भर के बैंक वालों की एक मोहर और साइन करा के उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। तो मैंडेट फॉर्म, पासबुक की डिटेल और एंट्री या ट्रांजैक्शन की डिटेल, इसकी 3-3 कॉपी करा लीजिए और इसके 3 सेट बनाकर मुझे दे दीजिए। हर फोटो कॉपी पर आपके साइन होना ज़रूरी है, क्योंकि स्वप्रमाणित होने चाहिए। ये मुझको दे दो, मैं वहाँ दे दूँगा हेड ऑफिस में। उनको भी इसको वेरीफाई करना है, इसका पीडीएफ बनाना है। अगर उन्हें लगेगा कि कुछ सही नहीं है, गड़बड़ है बैंक डिटेल, तो मुझको रिजेक्ट करके वो दे देंगे कि इस बच्चे से आप दोबारा ले लीजिए। और आप जितना लेट देंगे, सब बच्चों की वहाँ हेड ऑफिस में लखनऊ, दिल्ली जमा हो चुकी होंगी, तब रिजेक्शन आता है, तो इतना समय नहीं होता कि दोबारा कंप्लीट करके टाइम से पहुँचा दें, और फिर वो पैसा फंस जाता है। तो इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी बैंक डिटेल जो बताई हैं उसको आप जल्दी से जल्दी पूरी करके और मुझे दे दीजिए, ताकि मैं उसको उसकी अपनी रिपोर्ट बना के उसकी सारी फ़ोटोकॉपी अच्छे से वेल मैनेज करके अपने हिसाब से चेक करके और ऊपर देकर आऊँ, ताकि रिजेक्शन के चांस बहुत कम हों। तो आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए 2 चीज़ें पे कि मैंने पहली बताई, जनवरी में सेकेंड ईयर वालों के एग्ज़ाम हैं और नवंबर तक आपकी ड्रिल होनी है। और जूनियर कैडेट्स, उनका तो खैर अभी चलेगा, कैंप भी नहीं हुआ है, टाइम लगेगा, तो उन्हें दिक्कत नहीं है, उनकी परेड तो होंगी क्योंकि उनका सेशन टाइम पे चल रहा है। दूसरा, वो अपनी बैंक डिटेल दे दें। और एक चीज़ और, रेजिमेंटल फंड होता है एनसीसी का, उसमें कुछ रेजिमेंटल कटिंग आपकी जाती है, जिसमें मैंने बताया था फर्स्ट ईयर वाले जो हैं नए कैडेट्स, उनकी 39 रुपये, और जो पुराने हैं उनका 9 रुपये जाना है। अभी तक आप लोग वो भी कलेक्ट करके मुझे नहीं दे पाए हैं, तो फिर मैं बताइए कैसे काम करूँगा आगे। ये 2 चीज़ों पे ध्यान दीजिए, वरना हो सकता है आगे आपकी परेड रुक जाए, फिर आप मुझसे मत कहना कि सर हमारी परेड रुक गई। ठीक है, और कोई दिक्कत हो जो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम रख दीजिए, मैं एक एक करके उसके आंसर दे दूँगा। थैंक यू।